Okay, I'm going live. Okay. नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ऑथर of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of our India Sari Challenge Facebook group, जो हमारा मुहिम है इंडियन कल्चर, साड़ीज और अपनी हेरिटेज को रिवाइव करने का. I've been an entrepreneur for the last 30 years doing my own business of renovating precious jewelry, and most important in today's context, co-founder of देवदीदी फाउंडेशन. देवदीदी फाउंडेशन एक ऐसी सोशियो कल्चरल संस्था है जो एम्पावर करती है अर्बन विमेन को to empower themselves to lead fully enriched lives by participating in our numerous online and offline educational and entertaining programs जो हम रेगुलरली होल्ड करते हैं. देवदीदी फाउंडेशन एक सशक्त और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है for urban women to express themselves. फिर चाहे वे प्लेन एंड सिंपल होम मेकर्स ही क्यों ना हो, उनका सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है. देवदीदी फाउंडेशन की ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के तहत आज एक बहुत ही नायाब हीरा हम जोड़ पाए हैं और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज डॉक्टर के अग्रवाल, पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं. उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अपनी को-फाउंडर, द डायनेमिक को-फाउंडर वंदना गुप्ता को इनवाइट करती हूँ. वंदना दी. Namaskar everyone, and myself Vandana Gupta, basically a stockbroker by profession, and Devditi Foundation is my bid to give to society. Now, Devditi Foundation, as Sapna said, it's reviving the cultural values of India. और हमारा मुहिम सिर्फ कल्चरल वैल्यूज को ही नहीं, बल्कि हम देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक चलाते हैं जिससे वी आर ट्राइंग टू रीच द लेसर प्रिविलेज. और हमारा एनवायरनमेंट के प्रति भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है. और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि एक अपनी आपसे प्रॉमिस करें कि हम एनवायरनमेंट के प्रति कुछ करेंगे, लाइक रिफ्रेन यूज ऑफ प्लास्टिक, रिड्यूस, रिफ्यूज, एंड देन ट्री प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट. इस तरह के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें, अपने आप में एक संयम बरतें कि हम अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. और आज हमारे बीच में है डॉक्टर के अग्रवाल, जो पद्मश्री अवार्डेड हैं, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया and president of CMAAO, that is the Confederation of Medical Association in India, in Asia and Oceania. So I request Dr. KK to be with us and हमारे को थोड़ा सा insight दें to how to unlock ourselves and go out and be practical in this COVID situation. Dr. Saab. Thank you, Vandana ji. Thank you, Sapna ji, and Bharti is also here. Everybody, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम. और जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद, क्योंकि समय बदल गया है. आज मैं सोच रहा था कि जो मैं टॉपिक को इस ढंग से लूँगा कि आई विल कवर कोरोना इन विमेन, बिकॉज विमेन अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी तो हस्बैंड, बेटे अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच्चे अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे. So I wanted to concentrate on women, and I also wanted to concentrate on, because आप लोग पढ़ के थक गए होंगे, and lots of information is available to everybody. So I'll try to cover some information which is new and which is different. सबसे पहले भगवद गीता में जब अर्जुन को कृष्ण ने दो चीजें करी थी, डराया भी था, पुचकारा भी था. तो उसने सबसे पहले डराया विराट स्वरूप दिखा के, लेकिन बाद में कहा था चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ. तो डर तो आप लोग बहुत गए अभी तक, पढ़ के, फेसबुक में पढ़ा, इसमें पढ़ा, इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई. डर तो आप लोगों के अंदर में समा गया है. अब पुचकारने की बात है. कोई जना आए और आपको पुचकारे कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. डॉक्टर साहब, आपकी वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करेंगे?
वॉल्यूम बहुत कम है। सॉरी टू इंटरप्ट करते हैं। अब आ रहा है क्या आवाज मेरी? मेरी आवाज रिक्वेस्ट आ है, रही है? मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्हें आवाज कम आ रही है प्लीज अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। Am I audible now? यस डॉक्टर साहब, यस। Yes. तो नॉर्मली सबसे पहले यही से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कि हम आगे जाएं, कि धीरे बोलें, कि जोर से बोलें, कि शाउट करें। सो जो लोग हिंदी पढ़ चुके हैं या हिंदी समझते हैं या संस्कृत समझते हैं, तो दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। सो अगर मैं बोलूं क ख ग घ, तो जो क है वो अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है। आप लोग अपने हाथ के आगे ऐसे रखिए, बोलिए क, सब लोग करो, बोलो क, और अब बोलो ख। और हवा आई, क में हवा आई कि ख में हवा आई? ख में। और अब घ बोलिए, घ। सो जो महाप्राण होते हैं वो आवाज दूर तक निकालते हैं। सो जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सो अगर आप अल्प प्राण बोल रहे हो तो 3 फीट, महाप्राण बोल रहे हो तो 6 फीट। तो इसलिए आज से सब बच्चों को जो घर में चिल्लाते हैं उनको क्या बोलोगे? अरे कोरोना फैलाएगा क्या? जितने भी लोग हैं, तो बच्चों को ये मैसेज देना है कि कोरोना मत फैलाओ, सॉफ्ट बोलो, सॉफ्ट बोलो। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक देन थी कि सॉफ्ट बोलो। जितना सॉफ्ट बोलोगे, जितना धीरे बोलोगे, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो आपका वायरस दूर तक नहीं जाएगा। तो पहला लेसन हमारा ये हुआ है, धीरे बोलो। ठीक है, मैं लास्ट में रिवाइज करूंगा, इसलिए मेन पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं। सो धीरे बोलो। दूसरा हमें समझना है वायरस के बारे में। ये वायरस गीला वायरस है। जब मेरे ये स्पूटम से निकल रहा है तो ये गीला वायरस है। अगर मेरे सांस में से स्पूटम नहीं निकल रहा, मॉइस्चर नहीं निकल रहा, तो ये वायरस बाहर नहीं निकलेगा। ये वायरस चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, डांस नहीं कर सकता। ये वायरस तो एक मुंह से दूसरे मुंह में पहुंचाने के लिए आपको हवा चाहिए, यानी कि मैंने से अपनी हवा से आपके मुंह में पहुंचा दिया। अगर मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है तो ये वायरस जमीन पे गिर जाएगा और जमीन पे गिर के मर जाएगा। और ये वायरस मेरे से आपके मुंह में जाने के लिए इसको हवा चाहिए। हवा की स्पीड अलग अलग होती है। मैं बोल रहा हूं तो 3 फीट, चिल्ला रहा हूं तो 6 फीट, चल रहा हूं तो 6 फीट, दौड़ रहा हूं तो 9 फीट, अस्पताल में 12 फीट। क्योंकि अस्पताल में जगह जगह पे नेबुलाइज प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, तो वहां पे 12 फीट तक ये जा सकता है। तो 3 से 12 फीट तक ये वायरस जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस वायरस को जिंदा रख सकते हो। कैसे? आपने अपने कमरे में एसी लगा दिया और वायरस डाल दिया, वो रिसर्कुलेट हो रहा है। एक हवा जा रही है, यूं आ रही है, वायरस उसके अंदर में घूम रहा है, वो तो मरेगा नहीं जब तक वो ड्राई नहीं होगा। आपने कार के अंदर में वायरस को अंदर डाल दिया और उसके बाद में सेंट्रल कार का एसी लगा दिया, बाहर से एयर आने रही, खिड़कियां बंद कर दी, वायरस घूम रहा है, वो मरेगा कैसे? जमीन पे गिरेगा ही नहीं। आपने बड़ी मुश्किल से वायरस सारे जमीन पे आके गिरे, आपने सूखी झाड़ू लगा दी, आपने झाड़ू लगा दी सूखी वाली, फिर वायरस को आप एयर में ले आए और आप कपड़े को यूं यूं करके साफ कर रहे हो ताकि सारे वायरस जो सरफेस पे है वो एयर पे आ जाएं। तो वायरसेस को अगर आप उनके लिए छोड़ दो कि तू जैसा है वैसा ही रहे, तो वायरस मर जाएगा। ये वायरस फैटी वायरस है, प्रोटीन और फैट की लेयर है।
जो भी चीज इस वायरस की फैट को डिसॉल्व करेगी ये वायरस को डिसॉल्व कर देगी। सो पुराने जमाने में हम मिट्टी, कच्ची मिट्टी, राख, साबुन से हाथ साफ करते थे। सो साबुन से, राख से, 60% अल्कोहल से, विनेगर से, नींबू से, आप लोग हमेशा हाथ में चिकनाहट होती है तो नींबू से साफ करते हो, तो नींबू से अगर आप साफ करोगे तो ये साफ हो जाएगा। तो घर में जितने भी नींबू कट रहे हैं वो बचा हुआ रख लो, उसको लो और साफ कर लो उससे। सो नींबू से मर जाएगा, बिकॉज नींबू से फैट डिसॉल्व होता है। सो एनीथिंग विच डिसॉल्व फैट, हीट, अब फैट इज घी, घी को गर्म करते हो पतला हो जाता है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को गर्म करोगे, अवन में रखोगे, धूप में रखोगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी सारी चीजें तो याद नहीं रहेंगी, तो याद कैसे रहेंगे कि फैट है। जो चीज फैट को पिघलाती है, जो चीज को हम अपने हाथ गंदे हो जाते हैं चिकनाहट से, चिकनाहट को जिस चीज से रिमूव करते हो उससे वायरस मर जाएगा। एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि चिकनाहट, कि जिस चीज को चिकनाहट से हटाते हो उसका इस्तेमाल करो। आप घर कमरों को, अपने हाथ को साबुन से धोते हो, आप विनेगर से धोते हो, आप इसके अंदर में नींबू लगाते हो, आप मिट्टी से धोते हो, आप राख से धोते हो, आप गर्म पानी से धोते हो। तो जिस भी चीज से फैट को, अपने खाना खाने के बाद में हाथों में जो फैट लग जाता है उसको हटाने के लिए जो भी चीज का इस्तेमाल करते हो, उन चीजों का इस्तेमाल करने से ये वायरस मर जाएगा। KMNO4 से करते हो, पोटाशियम परमैंगनेट से करते हो, ब्लीचिंग पाउडर से करते हो। अब मेरे से सवाल मत पूछिएगा कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करें, खुद सोच लो भाई। ये 3-4 चीजें हैं, अब इस्तेमाल कर लो कहाँ पे इस्तेमाल करना है। आपने बोला कि सरफेसेस को ब्लीचिंग पाउडर से कर लो, खाना है KMNO4 से कर लो, जो सब्जियां, जो बाहर से जो सब्जियां और फल आ रहे हैं उसको KMNO4 से कर लो। सो अगर आप ऐसा करते हो तो सिंपल 1 लाइन आंसर इज कि इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग, रटना, एक चीज याद रखो कि मेरे हाथ में खाना खाने के बाद में जो फैट लग जाता है उसको मैं कैसे रिमूव करती हूँ, उन चीजों से ये कोरोना भी हट जाएगा। एक हमारा लेसन खत्म हो गया इसके अंदर में वायरस के बारे में। दूसरा, ये वायरस मेरे शरीर में जाने के लिए फेस टू फेस जाएगा। ये वायरस यूं जाएगा, ये यूं नहीं जाएगा, ये यूं नहीं जाएगा, या तो यूं गिरेगा या फेस टू फेस जाएगा। ये वायरस फेस टू फेस जाएगा। अब देखो हमारी पद्धति में, हमारे यहाँ पे क्या था, जब सीता के सामने रावण आया पहली बार तो सीता ने कैसे बात करी उससे, सर झुका के। उसने फेस टू फेस मीटिंग नहीं करी, पराया आदमी है, पराया आदमी से फेस टू फेस मीटिंग नहीं करनी, उसने सर झुका के बात करी। तो ये जो उसने आदर्श दिया था, पराया आदमी कौन हुआ, मेरे पति को छोड़ के बाकी सब पराए हैं, मेरे पति को छोड़ के बाकी सब पराए हैं। और जो पराया है उनसे सर झुक के बात करनी है, फेस टू फेस बात नहीं करनी। उनको भी कोरोना नहीं होगा, तुम्हारे को भी नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के लिए फेस टू फेस ट्रांसमिशन जरूरी है। अभी आप देखिए, हम लोग बुजुर्गों के चरणों में बैठ के बात करते थे, फेस टू फेस बात तो नहीं करते थे ना। बुजुर्गों के चरणों में बैठ के बात करते थे ताकि फेस टू फेस बात ना करना पड़े। अतिथि कौन हुआ हमारे घर में, जो मेरे घर में नहीं रहता। अगर मेरी माँ भी मेरे घर पे आ रही है और वो नॉर्मली मेरे साथ नहीं रहती तो अतिथि हुई। भाई जो मेरे घर में नहीं रहता, पड़ोसी मेरे घर में आ रहे हैं तो अतिथि। अतिथि देवो भव। सबसे पहले पैर धुलवाओ उनके, पैर धुलवाओगे तो पैर से कोरोना नहीं आएगा। फिर आप उनके हाथ धुलवाओ तो हाथ से कोरोना नहीं आएगा। फिर उनको कुल्ला करवाओ तो मुंह से कोरोना नहीं आएगा, मुंह से कोरोना नहीं आएगा। उसके बाद में प्रणाम करो तो उनके हाथों से आपको नहीं आएगा, जप्पी नहीं मारनी। और फिर उनके पास आदर से उनको आसन पे बिठाओ अपने से ऊंचे, ताकि फेस टू फेस मीटिंग हो। उनको भी अच्छा लगेगा कि आदर दे रहे हैं। अरे आदर नहीं दे रहे, अपने आप को कोरोना से बचा रहे हैं। कुछ भी करो, चाहे अपने को आपको बचाओ या उसको आदर दो, लेकिन जो पुराने जमाने में था वो था तो प्रिवेंशन के लिए ही ना, था तो प्रिवेंशन के लिए ही।
अब पुराने जमाने में औरतें पर्दा करती थी, अब फेस मास्क लगा रहे हो, कोई फर्क है दोनों में? पर्दे में और फेस मास्क में कोई फर्क है क्या? नकाब लगाते हैं लोग, फेस मास्क लगाते हैं लोग, जैनी लोग पट्टियां बांधते हैं, वो मास्क नहीं है तो क्या है? मुसलमान औरतें जो हैं बुर्का पहनती हैं, अब उसको जो है लोग उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बात तो एक ही है ना। डॉक्टर साहब अब तो मेल्स भी तो पहन रहे हैं अब तो मास्क। वो तो बता रहा हूँ सारे, नहीं मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा। 50% लोगों को, घर में अगर 2 लोग हैं तो एक ने मास्क पहनना है, या आदमी पहने या औरत पहने, या आपकी मर्जी है भाई। अगर एक पहनेगा तो दूसरे का प्रोटेक्शन हो गया ना भाई। दोनों, 2 लोग हैं और एक ने पहन रखा है तो इन्फेक्शन तो जाएगा ही नहीं ना। तो अब वो तो आपका घर का अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आदमी पहनेगा कि औरत पहनेगी, उसमें तो मैं नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूँ घर के अंदर में 2 लोग हैं तो एक जना मास्क पहने। अभी सबसे पहले थोड़ा सा मैं डरा दूं आपको बिफोर आई गो फर्दर। इस वक्त में दिल्ली की हालत खराब है। आज की डेट में दिल्ली की हालत खराब है। कॉलोनीज में केस नहीं हो रहे, जिस घर में हो रहे हैं 6-6, 7-7 लोगों को हो रहे हैं। अगर आप फोन करोगे किसी को तो बोलेगा मेरे घर में सबको खांसी हो गई है, मेरे घर में सबको बुखार हो गया है। ये थोड़ा सा डरा रहा हूं मैं आपको, ये आज की सच्चाई है। आज कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कल क्या था उसको भूल जाओ। आज दिल्ली में इस वक्त में पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। जो मेरे को फोन करता है, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ घर में कितने लोग हुए हैं, वो कहता है 8, वो कहता है 7, ये 6, ये 5। गलती कहाँ हुई कि आपने लोगों को ड्यूटी पे भेज दिया ऑफिस में, ऑफिस में वो चले गए, ऑफिस में प्रिकॉशंस ली नहीं, इन्फेक्शन लेके घर में आ गए, घर में मास्क पहना नहीं और सबको दे दिया। ये गलती हुई हर लेवल पे। जब आपने अनलॉक का मतलब है आपने समझ लिया फ्रीडम। अनलॉकिंग इज नॉट फ्रीडम। अब घर में सबको इन्फेक्शन हो रहा है। नंबर 3, अब थोड़ा सा कुछ करना भी है आप लोगों को। डरा तो दिया, नाम कृष्ण है, जन्माष्टमी को पैदा हुआ तो फिर थोड़ा सा तो मुझे कृष्ण की तरह बिहेव करना चाहिए, तो थोड़ा सा तो प्यार से आपको समझाना चाहिए, डरना नहीं है। सेकेंड इज क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो जाता है सबसे पहले फोन करके उसको बधाई दो कि अब तेरी चिंता खत्म, 14 दिन के बाद में अब तेरी चिंता खत्म। हम लोग तो चिंता में मर रहे हैं, रोज पता नहीं कब हो जाएगा। अब तेरे को हो गया है तो चिंता खत्म हो गई 14 दिन के बाद में, तो सबसे पहले उसको बधाई दो, ठीक है? और फिर उसको बोलो कि तेरे को अब 14 दिन के लिए तुम राम जी बन गए हो। जो पॉजिटिव आएगा वो राम जी हो गए। मेरे कॉम्पिटिटर है कृष्ण के राम जी, तो वो राम जी हो गए। तो राम जी को क्या बोलोगे आप? 14 दिन का वनवास हुआ था, 14 साल का, अभी को भी 14 दिन का वनवास हुआ है, तो ये राम जी वाले हो बड़े लोग हो गए ना, तो आप इनको प्रणाम करोगे आगे से कि अब जब भी आप ठीक होके आ जाओगे तो हम आपके पैर छुएंगे, आप तो बड़े आदमी हो गए और राम जी हो गए। तो जब उनको 14 दिन का वनवास होगा तो उनको बोलना कि हम रोज आपको प्रणाम करेंगे, सुबह शाम। आपका 14 दिन का वनवास है, आप अपने कमरे में बैठिए और आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए गए हैं, आप ध्यान लगाइए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, वेद पढ़िए। रोज दोपहर में 2:30 से 3:30 बजे डॉक्टर के अग्रवाल का फेसबुक में उपनिषद के ऊपर में प्रोग्राम होता है, उसको देखिए और सोचिए आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। 14 दिन निकल जाएंगे उसके साथ में। लेकिन फिर थोड़ा सा डराना जरूरी है भाई। अगर डरा रहा हूं तो कुछ कर भी रहा हूं, थोड़ा सा डराना और जरूरी है कि ये जरूर खरीद लें सब लोग। ये SpO2 मॉनिटर है, इसे कोविड मीटर बोलते हैं, ये हर घर में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन मीटर। नेट पे जाओगे SpO2 मॉनिटर, इसको ऑक्सीजन मीटर बोलते हैं। क्योंकि अगर ये आपने चेक किया, जैसे मैंने चेक किया, ये मैंने उंगली पे लगाया और इसमें रीडिंग आ गई, उंगली में लगाते ही रीडिंग आ गई और रीडिंग में आ रहा है मेरा SpO2 लेवल 96% है, विच इज फाइन। 92 और 96 के बीच में मेरा SpO2 लेवल होना चाहिए, विच इज नॉर्मल। क्योंकि अगर किसी आदमी को सीरियस होना है तो सबसे पहले उसका SpO2 लेवल गिरेगा और उसको पता नहीं लगेगा। किसी भी आदमी को अगर कोविड है, कोरोना है, तो उसका कोविड SpO2 लेवल सडनली गिर जाएगा और उसको पता नहीं लगेगा।
दो ऐसे लोग अभी जो मेरी जान पहचान के हैं, जिन लोगों को SpO2 लेवल उन्होंने पता नहीं लगाया और जब अस्पताल पहुंचे तो SpO2 50 था। इसका मतलब है कम से कम 48 घंटे से उन्होंने SpO2 लेवल लो चल रहा था और उनको पता नहीं लगा। जैसे प्लेटलेट काउंट डेंगू के लिए होता है, इसके लिए ऑक्सीजन लेवल होता है। हर घर में ये मशीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप समय पे हाइपोक्सिया को डिटेक्ट कर लेते हो तो सीरियस होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अगर आपने अपने घर में डायग्नोस करना है कोविड को तो ये मशीन है। अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, समझ लीजिए कोविड है, सुबह शाम ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। एक मशीन आती है, वो आती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आपकी संस्था में कितने लोग हैं सपना जी? करीब 150 है डॉक्टर साहब 150 लोग फिजिकल, हैं। और फेसबुक पे जो ग्रुप है हमारा उसमें 30,000 लेडीज हैं, तो वेरी 30,000 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग मिलके 8-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद के रख लो। फिर आपस में सबको बोल दो कि किसके पास पड़ी है, जिसको जरूरत होगी वो एक दूसरे से एक्सचेंज करें। सब लोग, जितने भी लोग हैं, पैसे पूल करें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एक 30,000 से 70,000 के बीच में आती है, स्टैंडर्ड कंपनी की आती है। और वो एक मशीन आपने ले ली, 10 साल चलेगी किसी के घर में भी, क्योंकि ये कोरोना तो आता रहेगा, ठीक है। जिसके घर में जरूरत होगी वो अपनी गाड़ी भेजे, मंगवा ले जिसके यहाँ पड़ी है। तो ऐसी कम से कम 5 मशीनें आप लोगों के ग्रुप में होनी चाहिए। अब किस लिए? क्योंकि जितने भी लोग दिल्ली में मर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं ना, 603 मर गए, डर लगता है, 603 मर गए, डर लगता है। आपको फोन भी आए होंगे, फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया। तो ये सारे वो लोग हैं जो, क्या हिस्ट्री आएगी, बेड नहीं मिला जी टाइम पे। सब लोगों का क्या होगा, टाइम पे बेड नहीं मिला। डॉक्टर क्या बोलेगा, देरी से आए, और बेड आपको मिलने वाला भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं आपको बेड मिल जाएगा, तो आज की डेट में मिलने वाला नहीं, कम से कम 2-3 घंटे तो लग जाएंगे बेड मिलते हुए। तो वो आपका सेवियर है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल होना कम चालू हो गया, उसके बाद में आपके पास में कम से कम सीरियस होने से पहले 24 घंटे हैं या 12 घंटे हैं। उस टाइम पे आप ऑक्सीजन लगा के अस्पताल का बेड ढूंढो तो मरोगे नहीं। सो आप अपना ऑक्सीजन चालू कर दिया, ऑक्सीजन चालू करने के बाद में बेड ढूंढना चालू किया, जब मिल गया चले गए। आप भाग तो नहीं रहे ना एक बेड से दूसरे बेड में, तीसरे बेड में, रास्ते में एग्जर्शन अलग है, ऑक्सीजन है नहीं, आप रास्ते में मर जाते हो। सो जितने भी लोगों से मैंने बातचीत करी है, मैं हर उस फैमिली से बात कर रहा हूँ। जैसे कल एक किसी की डेथ हुई, तो मैं उनकी पूरी फैमिली के 200 लोगों से बात कर रहा हूँ ऐसी मीटिंग के अंदर में, कि बाकी लोगों को कैसे बचाएं। इस वक्त में तो वो मौका ही नहीं है कि आप उनके साथ में कि भाई बड़ी दुख हुआ तेरे को, कि तेरे को घर में किसी की मृत्यु हो गई। इस वक्त में तो यही है कि जल्दी से सारे लोगों को बुलाओ, हम बाकियों को तो बचाएं। इस वक्त में जो हमारी सांत्वना किसी फैमिली के साथ में यही है कि बाकी लोगों को तो हम बचाएं। आंसर सिंपल है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। पूरे अस्पताल में सिर्फ इससे इलाज होता है। जो कोविड के माइल्ड हॉस्पिटल हैं उसमें सिर्फ सुबह शाम इससे चेक करते हैं। दवाइयां तो सिंपल है, दवाइयां तो स्टैंडर्ड है। आपको 14 दिन के लिए डाल देंगे और बोलेंगे ये मशीन रखिए, अपने आप चेक करते रहो, कोई मिलने भी नहीं आएगा आपको। तो ये मशीन अगर हमारे पास है, और अगर ऑक्सीजन मशीन का इंतजाम है, अब जो ऑक्सीजन मशीन पहले आती थी वो तो सिलेंडर आते थे। अब हमारे पास में जो ऑक्सीजन मशीन आती है वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। ये ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करती है अपने आप हवा से। ये क्या करती है, मशीन में ऐसे चीजें लगी होती हैं कि हमारी ऑक्सीजन को नाइट्रोजन निकाल देती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कंसंट्रेट हो गई। ये आपको कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन देते हैं। तो आज का जो नया मैसेज है, जो मैं सिर्फ वही पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो आई एम 100% श्योर आपको नहीं मालूम थे। तो सबसे पहले है कि SpO2 मॉनिटर खरीद के रखो, ये हर फैमिली में होना चाहिए। अगर आपके यहाँ BP इंस्ट्रूमेंट है तो ये भी रखो।
बीपी इंस्ट्रूमेंट आजकल ज्यादा महंगा है, ये सस्ता है, और ये पल्स बताता है और SpO2 लेवल बताता है। नंबर 1। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं और अस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए रामबाण है। ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है। घर में किसी को भी एल्डरली आदमी है, अगर आप कोई भी एल्डरली आदमी को बोलिए जिसकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है, अगर वो इसको लेके 6 मिनट चलता है और 6 मिनट में 500 मीटर चलता है और ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रही, उसे हार्ट अटैक नहीं होने वाला। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए आपके काम आएगा बाद में। और ऑक्सीजन मशीन तो सबके यहाँ पे होनी चाहिए। ऑक्सीजन मशीन, इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोलते हैं। कई सारी कंपनियां हैं जो बनाती है। ये हर RWA में या हर एसोसिएशन के पास में 4-5 होनी चाहिए। जो लोग अपने घर में, जिनके घर में वृद्ध लोग हैं, वो तो अपने घर में रख ले, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, और काम आती है ये। मेरे पास में एक मशीन 10 साल से चल रही है, तो हर 3 महीने के बाद में किसी के यहाँ पहुंच जाती है। मेरे यहाँ से तो 10 साल से मेरे पास एक मशीन है, वो चलती रहती है। कभी किसी का फोन आता है, भिजवा दो, वहां चली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो यू नेवर नो कब आपको जरूरत पड़ जाए। और आज की डेट में तो क्योंकि ऑक्सीजन ही इसका इलाज है, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नंबर 3, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उस टाइम में बॉडी में क्लॉट बनने चालू हो जाएंगे, और उस टाइम में बॉडी में क्लॉट बनने चालू हो जाएंगे। आदमी की मृत्यु 50% क्लॉट बनने से होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन चालू हो जाता है, हम घर पे उनको एक क्लॉट का दवाई दे देते हैं, घर पे लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो, अब अस्पताल ढूंढो। तो इससे क्या होगा, मरने की संभावना 100 में से 2 रह जाएगी। आप लोग ऑपरेशन के लिए जाते हो, नॉर्मल ऑपरेशन कराने के लिए, कितना चांस होता है रिस्क का? 100 में से 1। कभी सोचा है आपने कि 100 में से 1 रिस्क है सर्जरी ना कराएं? कराते हो ना। तो 1% तो हार्ट अटैक में बाईपास का रिस्क कितना है? 100 में 2। कोरोना का भी उतना ही है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर है ना, मेरे पास में जो लेडीज फोन आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप डायबिटिक हैं, उनको कोरोना हो गया तो कौन बचाएगा? सबके मन में डर है कि डायबिटीज है तो मतलब आदमी मर गया। हर एक के मन में ये है कि मैं डायबिटिक हूँ, कोरोना हो गया तो मैं मर गया। भारत में कितने डायबिटिक के मरीज हैं सोच सकते हैं? 7.5 करोड़। भारत में 7.5 करोड़ डायबिटिक के मरीज हैं। और कितने डायबिटिक के मरीज हर साल मरते हैं? 10 लाख। 10 लाख हर साल लोग डायबिटिक के मरते हैं। अभी टोटल इंडिया में कितने लोग मरे हैं? 6000। उसमें से डायबिटिक कितने मरे होंगे? 2000। तो नॉर्मल डायबिटीज रिस्की है कि कोरोना वाला डायबिटीज रिस्की है? और मैं आपको लिख के देता हूं कि इस साल जो हर साल डायबिटिक से 10 लाख लोग मरते हैं, इस लाख 6 लाख मरेंगे, 4 लाख कम मरेंगे, क्योंकि कोरोना के कारण से आप प्रिकॉशंस लोगे। सो आप सब लोग औरतें पूजा करती हैं, ठीक है, गृहस्थ जी चलाती हैं, पूजा भी चलाती हैं। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए कोविड जी महाराज की पूजा करें, ठीक है? तभी तो डर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो डर निकलेगा, इनकी पूजा करें। पूजा का मतलब ये नहीं है कि भगवान माने, मैंने ये नहीं कहा कि इनको भगवान मानो, क्योंकि पूजा का मतलब है कि हमको धन्यवाद दें कि हे कोविड जी महाराज, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कुछ दिनों पहले हमें 2 इंद्रधनुष दिखाए। एक ही दिन में, हमने सदियों से इंद्रधनुष नहीं देखे थे। हमने 2 इंद्रधनुष दिखाए, और फिर उन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि खाने में 7 कलर खाने हैं। सो डाइट में निकालो 7 कलर, VIBGYOR। ये सारे कलर के फ्रूट्स खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? 6 टेस्ट के फ्रूट्स खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? फिर कोविड जी ने बोला कि मैंने आपको इंद्रधनुष भेजा कि 6 और 7 के 7 वैक्सीन बच्चों को लगवाए, भूल तो नहीं गए? तो उन्होंने बोला, एक रिमाइंडर भेजा कि मैंने आपको नेचर भी दिखा दी और 2 रिमाइंडर भी भेज दिए। सो अगर कोविड जी नहीं होते तो आज मेरी आपसे क्लास नहीं हो रही होती।
ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ में क्लास में क्यों आते हैं, आप भारती जी दोबारा क्यों आती, आभा जी दोबारा क्यों आती। तो ये तो कोविड जी महाराज ने हमारी क्लास जो है दूसरी बारी हमारी क्लास चला दी है। उसके साथ में जो है ये कोविड का तीसरा है, उन्होंने हमारे को आकाश साफ दे दिया, तारे दिखाई देते हैं रात में। अब पहले लोग कहते थे ना दिन में तारे दिखाना, अब तो हम बोलते हैं रात में तारे दिखाई देते हैं। अब हमें फुल मून आने बाद, आज 5 तारीख है, पूर्णिमा है, पूरा चांद दिखाई देगा हमारे को ऊपर। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पानी साफ हो गया। उसके साथ में जो है हमारे को कोविड ने बता दिया कि दिन में 3 बार धूप में बैठना है। कोविड नहीं आता तो हम धूप में बैठते नहीं, अब तो दिन में 3 बार धूप में बैठते हैं हम लोग, सुबह दोपहर और शाम, क्योंकि धूप के अंदर में हमें मालूम है कि बीमारी कम हो जाती है। कोविड नहीं आते तो हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, कोविड नहीं आता तो हम इतना हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो कोविड तो अच्छे है, उन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है। अब कोविड के चक्कर में डायरिया नहीं होगा, जॉन्डिस नहीं होगा, बच्चों को निमोनिया नहीं होगा, बच्चों को डायरिया, बहुत सारी डेथ्स नहीं होंगी। कम से कम इस कोविड के साथ में कम से कम 40-50 लाख लोग इस साल नहीं मरेंगे। आप जाइए और यहाँ पे निगम बोध घाट पे फोन करके पूछिए, नंबर ऑफ डेथ्स कम हो गई हैं जो हर साल होती है। मई के महीने में जितने साल मौतें हुई थी इस साल कम हुई हैं। तो अच्छी बात है कि खराब बात है कोविड के कारण से? अच्छी बात। चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, सारे अस्पताल में डॉक्टर्स रो रहे हैं कि मरीज कहाँ गए। आप पूछ लीजिए क्यों? स्ट्रेस कम हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया, आपकी चिंता खत्म हो गई, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया। आप घर में बैठ के, जो औरतें घर में बैठ के काम कर रही हैं, पहले आपका आधा टाइम ट्रैफिक में जाता था, पहले आपको 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के 8 घंटे ड्यूटी के अंदर में आपका दिमाग रहता था। जो लेडीज या आदमी काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल था कि मेरा कम्यूटिंग टाइम खत्म हो गया, घर से काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब आपका जो है सारे के सारे जो हमारे दुनिया भर की चीजें हैं वो खत्म हो गए, हमारे टेंशन हमारी खत्म हो गई। हॉस्पिटल में नहीं जा रहे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो गया, हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन खत्म हो गया। अननेसेसरी जो आपको बिना बात पे सर्जरी कराते थे अब आप नहीं करा रहे कि मेरे को ये सर्जरी करा दो, मेरे को यहाँ पे सर्जरी करा दो, मेरे को ब्यूटी की सर्जरी करा दो। दुनिया भर की सर्जरियां आप कराते थे वो सारी खत्म हो गई। इससे कम से कम 30% बीमारियां एक्चुअल में कम हो गई हैं। अच्छी बात है कि खराब बात है? हॉस्पिटल में सेकेंडरी, हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहे, सेकेंडरी इन्फेक्शन खत्म हो गया। आप कहते हैं घर में इलाज करो, घर में बुला के इलाज करो। तो जो हॉस्पिटल में 100 में से 13 लोगों को, जितने भी लोगों की आप यहाँ देखते थे मृत्यु होती थी पहले, इन्फेक्शन से मर गया। अब नहीं मरेगा इन्फेक्शन से। अब निमोनिया होंगे नहीं, हार्ट अटैक कम होंगे, पैरालिसिस कम होगी। तो अच्छी बात है कि खराब बात है? तो सबसे पहले कोरोना के कारण से जो हमें अच्छाइयां मिल रही हैं उसको हम मत छोड़ें, उसको फॉलो करें। जो इसने हमें सिखाया है, वेट ना करें कि कोरोना जाए तो हम इसको छोड़ दें, नहीं, इसको तो हमें फॉलो करना है। जो इसने हमें सिखाया है वो फॉलो करना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे रेस्टोरेंट नहीं जाना, जाओ, रेस्टोरेंट में गए ऐसे बैठ जाओ, फेस टू फेस मत बैठो। भाई आपने खाना खाने जाना है तो ऐसे बैठ जाओ। एक चीज याद रखिए, अगर कोई कोरोना का किसी से आप मिले हो, आधा घंटे से कम मिले हो और शाम को पता लगा वो कोरोना का मरीज था, तो चिंता नहीं करनी, तो चिंता नहीं करनी। अगर आपको कोई पता लगे शाम को, तो सबसे पहले आप ये लिखो कि आपकी कॉलोनी में कोई पहला पेशेंट आ गया तो बोलो सो व्हाट, आपके घर में पेशेंट आ गया तो सो व्हाट, आपका बच्चा पोता नौता कोई स्कूल जा रहा है और वो पॉजिटिव आ गया स्कूल के अंदर में तो कोई सो व्हाट, पॉजिटिव तो आएंगे, डरना नहीं है। सावधानी से रहना है लेकिन डरना नहीं है। कुछ एक बातें मैं और ऐसी बता दूं जो कि आपको डिस्कशन में नहीं मिलेंगी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, 35 मिनट हो चुके हैं। मैं 5 मिनट और बोलूंगा, 20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लूंगा, क्योंकि नॉर्मली मैं आधा घंटा बोल के आधा क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या जिसको कोरोना हो गया है दोबारा होगा कि नहीं होगा। आज की डेट में हम लेके चल रहे हैं कि नहीं होगा, होगा तो देखेंगे। क्या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अपना ब्लड दान दे सकता है? 3 महीने के बाद दे सकता है।
क्या कोरोना के कारण से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोगों की शादियां करें कि नहीं करें? कोरोना रहेगा, शादियां करो, लेकिन 50 लोगों वाली। जितने भी रिसेप्शन होंगे वो जूम पे होंगे। जूम पे लड़का लड़की बीच में बैठे होंगे, लोग आके उनको आशीर्वाद देते जाएंगे और जाते जाएंगे। लेकिन अगर आपने शादियां करनी है, अगर आप ये सोचते हो कि अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दें, मत करो, इसी साल कर लो, अगले साल पता नहीं, हो सकता है अगले साल में भी ऐसे ही हाल हो। अभी 2-3-4 साल तक पता नहीं यही हाल हो, इसलिए जो शादियां करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, सादगी से शादियां करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को कोरोना हो गया है, वो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को कोरोना हो गया है तो कोई बात नहीं। अगर किसी एक को कोरोना हुआ है तो आप 3 महीने तक साथ में नहीं सोएंगे, क्योंकि कोरोना का वायरस सीमन में रहता है, टेस्टिस में रह के सीमन में आता है। हमें नहीं पता कि इससे ट्रांसमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। क्या हस्बैंड से वाइफ को हो सकता है? वी डोंट नो। इसलिए सारे वायरसेस में, जैसे कोरोना वायरस में भी, क्योंकि 2 केसेस में ये टेस्टिस में पाया गया और सीमन में पाया गया, तो मेडिकल एडवाइस यही है कि जब आपकी बच्चे बच्चियां बात करें आपसे कि भाई 3 महीने दूर रहो, या फिर आप प्रिकॉशंस लो, कॉन्डोम का इस्तेमाल करो, आप प्रिकॉशंस लो। ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मीडिया ने भी उठाई और किसी ने भी नहीं उठाया उसके साथ में। क्या प्रेगनेंसी हम कर सकते हैं इस मौके पे? कोई लड़कियां पूछती हैं कि इस टाइम पे हम प्रेगनेंसी प्लान करें कि नहीं करें। याद रखिए, अभी तक हमें नहीं पता, पहले 3 महीने में अगर ये हो जाता है तो क्या ये बच्चे को मारेगा कि नहीं मारेगा, हमें नहीं पता। सो द आंसर इज होल्ड ऑन। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं करें, लेकिन ध्यान रखें फिर वो 3 महीने बिल्कुल अपने घर में रहें और लोगों से ज्यादा ना मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूछेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी प्लान करें कि नहीं करें। क्योंकि अभी हमें ये नहीं माता कि पहले हमें ये पता है कि 6 महीने बाद में अगर किसी को वायरस हो जाता है तो माँ को खतरा नहीं है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि पहले 3 महीने में अगर माँ को वायरस हो जाए कि क्या ये रूबेला की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए सितंबर तक का इंतजार करिए। बीमारी जनवरी में आई थी, जनवरी में प्रेग्नेंट होने वाले लोग सितंबर में डिलीवर करेंगे, तब पता लगेगा। आज की डेट में हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है, तो वो औरतें जो बच्चों को प्लान करना चाहती हैं वो प्रिकॉशन ले। जो औरतें आज की डेट में प्रेग्नेंट हैं वो डरे नहीं, वो डरे नहीं, अपने बच्चों से, पेट के अंदर में बच्चों से बातें करें और उसको डरने वाली चीजें ना दें, व्हाट्सएप ना पढ़ें और कोविड के बारे में बातें ना करें, क्योंकि बिना बात पे कोविड आपको डरा रहा है। अच्छे मूड में रहें, प्रेगनेंसी में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। जितने भी इंडिया में कोविड पॉजिटिव प्रेगनेंसीज हुई हैं उसमें कभी किसी को डिफिकल्टी नहीं आई। चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड in during delivery is possible, but it is uncommon. It is possible, but it is uncommon. क्या माँ के दूध से कोविड जाएगा? आज की डेट में कोई एविडेंस नहीं है। आज की डेट में कोई एविडेंस नहीं है कि माँ के दूध से बच्चे को कोविड जाएगा कि नहीं जाएगा। आज की डेट में कोई भी हमारे पास में एविडेंस नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें, क्या किसी लड़की को मेंस्ट्रुएशन में कोविड हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है? ये सवाल जो आ रहे हैं मेरे पास में। लड़की कहती है मेरा मेंस्ट्रुएशन चल रहा है और मेरे को कोविड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं है। लेकिन क्या मेंस्ट्रुएटिंग लड़की ज्यादा लोगों को उसका वायरस ज्यादा सीरियस होता है? आज की डेट में किसी को नहीं पता, तो नॉर्मल प्रिकॉशंस लोगों ने लेनी है। So we talk about normal precautions. क्या मेरे छोटे बच्चे मेरे को आके हक कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं मेरे यहाँ साइज पे हैं, उनका चेहरा मेरे यहाँ लग रहा है, मेरे चेहरे पे नहीं लग रहा। लेकिन जो आपके साइज के लोग हैं वो प्रिकॉशंस लें, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर पे भी मास्किंग रखें, तो इससे आप अपने आप को बचा सकोगे। तो आज से ये जो 61 लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं आपके लिए। किसी ने पूछा था मेरा नंबर फ्लैश करें, वंदना जी मेरा नंबर फ्लैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे नंबर को SMS करेंगे तो मैं अपने आप कॉल बैक करूंगा। व्हाट्सएप नहीं करेंगे, 1000 आते हैं 1 घंटे में, तो कोई दिक्कत होगी तो मैं करूंगा, नहीं तो भारती जी हैं, वंदना जी हैं, जब भी ये बुलाएंगे
ये बुला सकते हैं मेरे को। अब भारती जी तो मेरे कान भी पकड़ सकती हैं, तो इनका हक है, छोटी है मेरे से लेकिन कान पकड़ सकती हैं, इनको हक है मेरे ऊपर में। तो मेरे कहने का मतलब है कि चिंता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हूं ना। आप में से जो लोग बड़े लोग हैं, जी यहाँ बैठी हुई हैं, बड़े लोग जो हैं, आभा जी हैं, आप आगे बोलिए अपने संतान को मैं हूं ना, मैं मीन्स आप बोलिए मैं हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले मैं हूँ। तो हर आदमी ये एश्योरेंस फैलाए लोगों के अंदर में कि हम लोग मिलके इस कोविड ने जो हमारे को सिखाया है उससे लेसन्स लेके हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। दिल्ली में जितना इन्फेक्शन हो रहा है उतना मैं खुश हो रहा हूँ। दिल्ली में जितना इन्फेक्शन हो रहा है, आई एम बिकमिंग हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी। द रीजन बीइंग, जितने ज्यादा केसेस होंगे, लोग मर नहीं रहे उतने, इसका मतलब है एक्चुअल में इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं और लोग ज्यादा मर रहे हैं देन आई एम वरीड, लेकिन केसेस खूब बढ़ रहे हैं और उतनी मौतें नहीं हो रही, तो अच्छी बात है ना, फिर तो हो जाए, फिर तो हो जाए, जिसको होना है हो जाए, खत्म करें, क्यों हम चिंता में बैठे। सो इसलिए चिंता नहीं, इससे मौत बहुत ज्यादा नहीं हो रही, डेथ जो हो रही हैं कोविड से उतनी नहीं हो रही जितनी इटली में हुई थी, जितनी यूरोप में हुई थी। एशिया में डेथ्स नहीं हो रही, इन्फेक्शन हो रहा है तो होने दो, हो जाए तो कोई बात नहीं, नमस्कार, 14 दिन का आइसोलेशन करो, व्रत करो एंड दैट्स इट। सो डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं। और ये जो आज आप लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने दोबारा सुना है, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेरे को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी कि जो मैसेज मैंने दिया है वो घर घर पहुंचाओ, मैसेजेस को घर घर पहुंचाओ कि कुछ तो आपको नया मिला होगा आज, वो लोगों को बताओ इसके बारे में, दैट्स ऑल। इसको लोगों के बारे में बताओगे तो वो थी ना एक वो कहानी थी, रजनी जी कहती हैं, टीवी में आया करती थी पहले, तो आप बोल दो डॉक्टर के ने कहा था, मेरे को कोट कर दो, कुछ से पूछना होगा मेरे को कंफर्म कर लेगा। अगर आपको डर लग रहा है कि लोग आप बोलेंगे आप एक्सपर्ट हो क्या, आप बोलो हाँ एक्सपर्ट है, डॉक्टर के ने कहा था, मैं तो आपको बता रही हूँ। अब बताइए लोगों तक, किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछेगा। आइए सवाल जवाब करेंगे। So we have 15 minutes. We'll have 15 questions. ममता अग्रवाल, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। ममता जी, can you hear me? Yes, yes. अच्छा, आप नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रेनू जैन हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत जिद करके आपको ये सेशन रखने के लिए वंदना जी को रिक्वेस्ट करी थी, तो मेरा सवाल तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, आपके सवाल से पहले मैं एक सवाल बोलूंगा। आपके बोलने से पहले इन्होंने बोला मैं रेनू जैन हूँ। हाँ, ममता अग्रवाल की आपके सिर्फ आपके सेशन के लिए उसने अपना आईपैड दिया है कि ताकि मैं आपसे ढंग से बात कर पाऊँ। उन्होंने बोला कि मैं रेनू जैन हूँ, तो दो प्रेयर हमारी होती है, एक हम बोलते हैं ओम और एक हम बोलते हैं अड़मो। तो जैन के अंदर में अड़मो हरिहंताणम। हाँ जी, ठीक है, तो हरि नमो हरिहंताणम, ये त्वर्ग है, ट ठ ड ढ ण। तो जो ण साउंड है, देखो ण साउंड ज्यादा लंबा, तो इसलिए अभी जैन लोगों को अपना नमोकार मंत्र ग्रुप चैंटिंग नहीं करनी। अच्छा जी, भी बिल्कुल भी नहीं करनी। इस वक्त में मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, जहां पर भी आप जा रहे हो, साइलेंट प्रेयर, साइलेंट प्रेयर। तो इस वक्त में क्योंकि नमोकार मंत्र में शक्ति मंत्र है और शक्ति मंत्र के अंदर में वॉइस लंबी तक जाती है, इसलिए ग्रुप चैंटिंग घर में नहीं करनी। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी को भी नहीं करनी, लेकिन नमोकार तो डेफिनेटली आप करिए, घर में बैठ के अकेले करिए, लेकिन ग्रुप के अंदर में प्रेयर, साइलेंट प्रेयर करनी है, घर में आरती नहीं करनी। नहीं, जैसे डॉक्टर सर जोर से भी नहीं बोलना, जैसे मेरे हस्बैंड तो नहाते हुए उनको बचपन से आदत है नमोकार मंत्र बोलने की। बिल्कुल बोले, लेकिन अपने उस नहाते वक्त में कमरे में और कोई नहीं है, वो करें जितना मर्जी करें, चिल्लाएं गाएं, जितना गाना वाना है अकेले गा लो। ठीक है। So when we talk about नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, आप अकेले करिए, ग्रुप में मत करिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है 2016 में मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और मैं 64 इयर्स की हूँ, वो 67 इयर्स के हैं।
और मेरी गारमेंट फैक्ट्री है। मैंने 15 दिन से फैक्ट्री जाना शुरू किया है और काम कर रही हूँ, लेकिन बच्चे बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि आप फिर पापा के पास वापस नहीं आओगी। बिल्कुल ये नहीं कहाँ जाएंगे, तक बिल्कुल सही बताइए। है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं फैक्ट्री में जाके, फैक्ट्री में 400-500 लोग बैठ के नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, देखिए इतना नहीं एक है। सेकंड पूरा सुन लीजिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, अगर आप कार से जा रहे हैं, ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं, पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड से घर में आने के बाद में नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो दोनों मास्क पहनेंगे और आप उनसे 3 फुट दूर रहोगे। सेम बिस्तर पे, सेम पलंग पे नहीं सोगे, अलग अलग कमरों में सोगे। ठीक है डॉक्टर साहब, नो थैंक यू। डिस्कशन, नो डिस्कशन ऑन दैट, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम। अच्छा, नेक्स्ट इज अशीमा जिंदल, मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। अशीमा जी, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। She is not unmuted as yet. हुई नहीं है। अशीमा, सर तो ये मैं सपना बोल वो रही अपने हूँ। आप को करना तो यहाँ पे क्या ये डर का व्यापार हो गया है क्या? सारा कोविड, सारा चक्कर डर की वजह से इतना बढ़ गया है क्या? नहीं, डर तो है ना, नया वायरस है, अनप्रेडिक्टेबल है, डर तो रहेगा। लेकिन अब हमें ये पता लग गया है कि सावधानी है, इसके लिए बचाव संभव है। डर तो कोई भी अनजान चीज का ही डर होता है ना। डर, फियर इज ऑलवेज ऑफ अननोन। नाउ वी नो एवरीथिंग, देन वेयर इज द फियर? और मीडिया ने इस कदर बढ़ा दिया है इसको। बट वो इसलिए क्योंकि अननोन था। जब तक अननोन है तो फियर है ना, फियर ऑफ अननोन तो है ना, खत्म तो नहीं हो जाएगा, हर आदमी में डर है। बट नाउ वी नो देयर प्रिवेंशन इज पॉसिबल। तो पहले डर था, अब डर को हटाने का, वो तो मैंने कहा कृष्ण ने पहले खूब डराया था ना, उसके बाद कुछ कहा था ना। अगर डरते नहीं तो इतने लेवल ऑफ प्रिकॉशंस नहीं होती। डर तो है। आशिमा प्लीज। हाँ जी, हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। मुझे ये पूछना है कि जैसे किसी के घर के बाहर अगर बोर्ड लगता है तो लोग उस गली से भी निकलने से डरते हैं। एक तो ये बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चालू करिए कि बधाई हो। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ये डर भी तो आप ही लोगों ने डर लगाया है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये डर भी आप ही लोग निकाल सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे परसों 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई नॉर्मली, तो लेकिन क्या हुआ कि हमें वहां जाने में बहुत मुश्किल से हमने उनका क्रीमेशन किया, जाने में बहुत डर लग रहा था। तो क्या ऐसा कुछ होता है? नंबर 1 है कि क्रीमेशन ग्राउंड में तो खतरा ही नहीं है कोई, वहां तो जीरो खतरा है। अच्छा, जिसको डर लग रहा है कि हो जाएगा मेरे को कोरोना, क्रीमेशन ग्राउंड में जाके रहने लग जाए, होगा ही नहीं उसको। वहां तो गर्मी है, वहां तो हीट है, वहां कैसे होगा? हीट से खत्म हो जाता है? अरे हीट वहां पे, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। जिस बॉडी को आपने रैप कर दिया, फिर उसमें क्या खतरा है? नहीं, एक्चुअली वहाँ कोविड पेशेंट्स भी आ रहे थे। आने दो, तो बता रहा हूँ मैं, अगर वहाँ पे 100 पेशेंट कोविड के आ रहे हैं, सारे के सारे रैप्ड हैं, तो खतरा किस बात का है? उसको जलाने आए हो ना, खोलने थोड़ी आए हो बॉडी को। थैंक यू सो मच। अगर आप उसको बॉडी को खोल के दिखा रहे हो तब तो मैं डरूं भी। वहाँ पे तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए कोविड जी को कि हम आपको, कोविड जी नमस्कार। ठीक है डॉक्टर जी, आप पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, 4-5 घंटे के लिए जा रहे हैं, मार्केट में स्वीट शॉप है हमारी, तो वो घर आते हैं, क्या उनके साथ सो सकते हैं रात में या नहीं? जैसे ही वो घर पे आएंगे, हाँ, तो सबसे पहले घर के बाहर जूते उतारेंगे। ठीक है। जूते उतारने के बाद में उनके घर में शू कवर खरीद लीजिए, 5 रुपए का शू कवर आता है। ठीक है। शू कवर में घर में आते ही शू कवर पहनेंगे और जूते उतार देंगे। नहीं, हम लोग कपड़े और शूज तो बाहर ही उतरवा रहे हैं उनसे। 1 सेकेंड, अब मेरी बात नहीं समझ पा रहे। हाँ। घर पे आते ही शू कवर पहन लेंगे और जूते उतार देंगे, शूज को उतार देंगे, ताकि वो जो जूते घर के अंदर में कहीं भी बाहर भी ना लगे। घर के अंदर आते ही सीधा बाथरूम में जाएंगे, स्नान करेंगे, अपने कपड़े उतार के पानी में डाल देंगे। ठीक है। स्नान करने के बाद में अच्छे से साबुन से स्नान करेंगे, फिर बाहर आएंगे, अपना पजामा कुर्ता पहन के बाहर आएंगे और मास्क लगा के काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। This is for everyone who's going out to work, basically. Public dealing. No, there is no work. अगर आप घर पे भी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, सेम प्रिकॉशंस है। Okay. अगर आप अपने घर में, अपने घर में गैरेज में पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो बात एक ही है। We are talking about you are meeting public. Yes. क्योंकि होता क्या है, पब्लिक वाले क्या करते हैं, जैसे मैंने ये पहन रखा है, अभी आप मेरे सामने बैठे हो,
तो मैं क्या बोलूंगा, वंदना जी सुनोगे? मैं तो गया ना, वो यही बोलेगा ना, वंदना जी सुनोगे कि नहीं सुनोगे। वो तो आदमी को पता ही नहीं, वो तो रिफ्लेक्सली इसको नीचे करेगा। तो इसलिए पब्लिक डीलिंग में तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर कोई आदमी आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होगा, इन्फेक्शन तो देगा। सर पब्लिक हम किसको मानते हैं? चाहे वो एक से भी हम मिले जो हमारे घर में नहीं है, वो भी पब्लिक ही हुआ, राइट? लास्ट 48 आवर्स में जिनसे आपने आधा घंटे से ज्यादा मुलाकात करी हो। आधे घंटे का हम बैरोमीटर रख सकते हैं, हाफ एन आवर का। अच्छा, हम लोग पेशेंट, जब आप डॉक्टर्स हैं, हमने सबको हिदायत दी है किसी भी पेशेंट को 10 मिनट से ज्यादा मत देखो। अच्छा, 10 तो फिर मिनट चाहे वो 20 या 25 जितने मर्जी देख लें, पर टाइम का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है 10 मिनट का। डॉक्टर्स के लिए हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है 10 मिनट का, कि आप 10 मिनट में देख के पेशेंट को भेज दो, बाकी फोन पे बात करो। जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाती हो, वो आपको 10 मिनट में निपटा के भेज देगा, फिर बोलेगा आप कार में बैठ के फोन पे बात करो, बाकी मैं फोन पे समझा दूंगा। ठीक है जी। ये सब जो भी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जो भी लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, वो 10 मिनट में पब्लिक डीलिंग खत्म करो। आधा घंटा तो आउटर लिमिट है, 10 मिनट में पब्लिक डीलिंग खत्म करो। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट सर हम अनम्यूट कर रहे हैं और लोगों को क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। Pixel 2 I have unmuted them. I don't know who is it. नाम नहीं आ रहा। Pixel 2 please speak. नेक्स्ट पे चले जाओ वंदना दी। नूतन। ओके, नूतन जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नूतन जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नूतन जी। डॉक्टर साहब 4 महीने पहले हमारा किडनी स्टोन का ना सर्जरी हुई थी, और अभी 1 मंथ पहले स्टंट रिमूव हुआ है, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? कोई नहीं, जैसे नॉर्मल लोग प्रिकॉशन लेते हैं, आप भी प्रिकॉशन तो नॉर्मल लीजिए, कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। एंड मास्क वेयर करना है? मास्क तो सबको पहनना है। ओके। अगर आपको किडनी नहीं होता तो वो भी पहनना है, मास्क तो पहनना ही है ना। ओके सर, थैंक यू सर। मास्क पहनिए, पर्दा लगाइए, घूंघट लगाइए, कुछ भी लगाइए। मास्क नहीं पहनना तो घूंघट चालू करो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू so much. Sajna has a question. Sajna, please go ahead. Yeah, I have a question, डॉक्टर साहब। I live in a gated community, जैसे भारतीय वगैरह रहते हैं, और हमारे यहाँ पर there are lot of people. So are we allowed to meet these people? Because कोई ना कोई तो रोज बाहर निकलता ही है for some reason or the other. So do you think we should be interacting with each other? बिल्कुल करिए, 6 फुट दूर। 6 फुट आप रहिए, आप बैठिए, आप एक इधर बैठे, एक इधर बैठे, मीटिंग में आराम से बैठ के बातें करिए। 6 फुट दूर का डिस्टेंस रखिए, क्योंकि मास्क पहनते जितना मर्जी कोशिश कर लो, 6 फुट से कम होंगे तो बात करते करते आप मास्क उतार दोगे। वो गलतियां होती हैं। ओके, गीता जी आप बोलिए। गीता जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। मेरी प्रॉब्लम, मैंने ये पूछना है कि लाइक माय हस्बैंड इज अ सीए एंड उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लेकिन सेम इशू है जो मैंने बताया है। पब्लिक डीलिंग है, सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग है, अपने स्टाफ से पब्लिक डीलिंग है। हाँ जी, उनकी पब्लिक डीलिंग है, तो 10 मिनट की पब्लिक डीलिंग करिए। हाँ जी, मास्क पहने, जो भी उनके यहाँ पर आए मीटिंग करने के लिए, मास्क पहन के आए। मास्क पहन, और हम घर में भी मास्क पहन के रखें। और कोशिश तो वैसे मेरा एडवाइस तो यही है कि नेक्स्ट 2 महीने तक घर में भी मास्क पहन के रखो, जब तक ये दिल्ली से जो इस वक्त में जो महामारी का रूप ले चुका है दिल्ली के अंदर में, तो अभी तो मास्क पहनिए हम सारे लोग। यस, अभी तो मास्क पहनिए। ठीक है। अनु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मुंबई का हाल क्या है? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मुंबई में क्या चल रहा है? अब कितने केसेस? मुंबई में मस्त चल रहा है सब। अनु जी आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ जी। डॉक्टर साहब मेरा 2 साल पहले ना किडनी की सर्जरी हुई थी, कैंसर था, तो मुझे कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने। वैसे मैं एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल कैंसर से क्योर हो गई, कैंसर वॉरियर है हमारी। और हाँ प्रिकॉशन आपने यही लेना है कि निमोनिया वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, और मास्क पहन के रहिए बस। अच्छा, बस बाकी एकदम बिंदास। बिल्कुल बिंदास। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब फेसबुक पे आप लाइव हैं, 30,000 वहाँ पे लेडीज हैं, वहां से प्रश्न ये आ रहा है कि मास्क जो हम पहनते हैं और मास्क के अंदर
मास्क में जो सारे वो जो मास्क को उतार के कहीं रख देते हैं फिर दोबारा पहन लेते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि ये मास्क है, जैसे ये ब्रीदेबल मास्क है। ब्रीदेबल मास्क का मतलब है सफोकेशन नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी वॉशेबल और आयरनेबल। तो अगर आपको कहीं पर भी लगे गीला हो गया, इमीडिएटली आयरन कर लो, उसके ऊपर रुमाल रखो, आयरन कर दो, तो आयरन करते ही वायरस मर जाएगा। और सर क्वेश्चन ये भी है कि जो मास्क है वो उसकी क्या इतनी वो है कि पोरोसिटी इतनी कम है कि वायरस तो बहुत छोटे होते होंगे ना, क्या उसके थ्रू नहीं जा सकते अंदर वायरस या साइडों के थ्रू? ये वायरस, मैंने क्या कहा, वायरस उड़ नहीं सकता, वायरस को मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर बन के वायरस हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है ना। वायरस अगर पतला वायरस होता वो तो कोई मास्क ही काम नहीं करेगा, वायरस तो उड़ ही नहीं रहा। वायरस में जो पानी लगा हुआ है वो हैवी कर रहा है ना, इसको वो नीचे गिर जाएगा, सूखते ही वायरस मर जाएगा। वायरस को जो है, वायरस को बड़ा शर्मीला है, इसको नंगा कर दो ये मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, भारती अग्रवाल को मैंने अनम्यूट किया। भारती जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जीजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे हमारा जो एक रूटीन ब्लड टेस्ट हम कराते हैं फॉर खाना बहुत अच्छा बनाती है, पता है आप लोगों को? अगली बार आपको मालूम है ना कि कहाँ पे खाना मंगवाना। थैंक यू जीजू, थैंक यू। तो रूटीन जो हमारा, बैक टू द क्वेश्चन, रूटीन जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, तो शुड वी अवॉइड देम या अभी करा ले? जो हेल्थ चेकअप के लिए जो जरूरत है वो कराइए, एनुअल चेकअप अभी रुक जाइए। ओके, जो बहुत जरूरी है उसे कराइए, ठीक है। और भारती घर में बुलवाइए और कराइए। यस भारती। नमस्ते जिया जी। नमस्ते जिया जी। बोलो बेटे। जिया जी, हमारे अपार्टमेंट, उसके बाद तो तुम्हारे को दोबारा फोन नहीं आया ना कभी? मेरा SMS तो नहीं आया ना? जिया जी मैं तो वेट ही कर रही हूँ आपके SMS का। चलो जिया जी, हमारे मैं सोसाइटी में रहती हूँ। भारती दोनों मेरे यहाँ पे फोन सेव्ड है, भारती। कई बार इसको मैसेज चाहो उसको चला जाता है। I feel so happy। जिया जी, मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। मेरी सोसाइटी में कल केस निकल गया। एक जेंटलमैन नोएडा अथॉरिटी में काम करते हैं, उनको कल वैन लेके चली गई। ही वॉज हेल एंड हार्टी, पर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। वो 45 इयर्स के हैं। मैंने उनको खुद वॉक करते हुए अच्छी तरह जाते हुए देखा। दो चीजें हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों को बधाई दो। नंबर 2, अपने राइट्स के लिए लड़ो। यूपी के अंदर में यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स कि होम क्वारंटाइन अलाउ करो। हाँ वही जी। यूपी के अंदर में होम क्वारंटाइन अलाउ नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहे हैं, वो गलत है, जो गलत है। जी तो, उनका सेंटर से भी मैसेज आया हमारे ग्रुप पे कि मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने क्या बोला, अब वो क्या है, 17 दिन के लिए उनको वनवास हो गया, तो वो गलत है। होम क्वारंटाइन इज द आंसर। आज की डेट में अगर किसी को भी हो जाता है, यू मस्ट नो योर राइट। अगर आपके घर में एक कमरा सेपरेटली आपके लिए है तो opt for home quarantine. Home quarantine. So Dr. Sahab, sorry I'm interrupting, but Bharti's question that is this a legal right to ask for a home quarantine? They cannot take us if we ask for a home quarantine? The Government of India की गाइडलाइंस के हिसाब से होम क्वारंटाइन है। यूपी गवर्नमेंट ने होम क्वारंटाइन अभी तक चालू नहीं किया है। So you have to fight for your rights. Ask the government, write to the government, make a movement कि हमारे घर में जो एजुकेटेड लोग हैं उनको क्यों उठा के ले जा रहे हो? जी, इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड सिचुएशन राइट नाउ इन यूपी। उन जेंटलमैन को एक वैन में बिठा के ले गए जिसमें ऑलरेडी 2 और पेशेंट थे। इसके अलावा ना टावर को क्वारंटाइन किया है, ना उनके घर को क्वारंटाइन किया है। उनकी फैमिली घर में है। मैंने क्या बोला है? फाइट फॉर योर राइट्स। ओके, फाइट फॉर योर राइट। मेरे से बात करो, अपने राइट्स के लिए फाइट करो। दिल्ली में हम फाइट कर रहे हैं। यस। ओके, भारती ओवर। सरिता जी को दूं? सरिता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। दिल्ली में कल एक पेशेंट था, उसको लेने आए थे मैंने, उसने मुझे फोन किया, ऐसे लड़ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं लेकर गए। सरिता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सरिता गुप्ता हूँ। मेरी मदर इन लॉ की अभी 2 को डेथ हुई है, तो हमारे घर में 14 तारीख को वो ब्राह्मण भोज 5 पंडितों का वो है खाना। तो क्या मैं अपनी इमीडिएट फैमिली को भी बुला सकती हूँ उसमें? नहीं बुलाइए। कहाँ रहते हैं आप? मैं पंचशील एनक्लेव रहती हूँ। अभी मत बुलाइए। 5 पंडित को भी 6-6 फुट दूर बिठाइए और खाना खिलाइए। बिल्कुल नहीं। पंडित तो रोज किसी न किसी के घर जा रहे होंगे, वो तो हाई रिस्क हो गए ना।
अच्छा जी। पंडित तो भाई, पंडित को जो हर आदमी हर रोज किसी के घर जा रहा है वो तो हाई रिस्क हो गया ना, उनके साथ में लोगों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब शुद्धि पाठ हम 14 तारीख को एक बिल्कुल मेरी जो इमीडिएट हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, हम खुद ही बैठकर कर लें पंडित जी के साथ। बिल्कुल करें। पंडित को भी 2-6 फुट दूर बिठाइए, नहीं तो पंडित को बोलिए कि वो अपने घर से करेगा और लाइव वेबकास्ट करिए। इस वक्त में हमें मन की शुद्धि चाहिए। हाँ जी, हमें मन की शुद्धि चाहिए। पंडित जी को बोले अगर उसने हवन करना है तो बुला लीजिए, हवन के टाइम पे तो अगर लोग बैठे हैं वैसे ही वायरस मर जाएगा। अगर वो हवन कर रहा है तो बुला लीजिए, अगर वैसे ही पूजा कर रहा है तो खुद करिए, अभी नहीं। एक क्वेश्चन और देते हैं सर। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई? नेचुरल डेथ हुई है। नहीं, आपने क्यों बोला ऐसा? गलत काम क्यों करते हैं आप? सॉरी डॉक्टर साहब। भाई उनकी नेचुरल डेथ है तो डेथ हैज टू बी सेलिब्रेटेड ना। हाँ जी, डेथ हैज टू बी सेलिब्रेटेड। तो आपने क्या बोलना चाहिए? आपने बोला कि वी आर सेलिब्रेटिंग द न्यू बर्थ ऑफ माय मदर इन लॉ, कि उन्होंने कहीं और जन्म लिया है, हम उसके सेलिब्रेशंस के लिए पाठ रख रहे हैं। आप आइए। बहुत अच्छे दिन एकादशी वाले दिन गई हैं। मैंने क्या बोला? हाँ जी, मैंने क्या बोला? आपने लोगों को जो बुलाना है उनको जाना चाहिए कि मेरी मदर इन लॉ हैज टेकन ए न्यू बर्थ। उनकी प्रेयर के लिए कि वो अपना नए जन्म में खुश रहें, उसके लिए हम एक पूजा रख रहे हैं, इसके लिए आइए। मरने का तो शब्द ही नहीं आता यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत सही शब्द किया। बधाई हो आपकी मदर इन लॉ की नए जन्म के लिए, आपको मुबारक हो। ब्यूटीफुल सर। एक क्वेश्चन और ले लें डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और ले लें, बहुत देर से उन्होंने बोल रखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं 2:30 बजे फिर मैं लाइव हूँ, आपको मालूम है कि मैं नहीं, हमारा भी टाइम हो गया है। प्रिंटर्स पॉइंट, प्लीज आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आप बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है बहुत सिंपल कि हमें घर में एसी चला के रखना है या नहीं, स्पेशली रात में ही चलाते हैं। आपके और एसी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका स्प्लिट एसी है तो चेक कर लो कि बाहर वो कहाँ से हवा आ रही है। अगर वो पड़ोस से हवा आ रही है तो ध्यान रखो, अगर आपकी हवा ऊपर से आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। तो यू हैव टू चेक। 2 चीजें आपने चेक कर ली हैं कि एक तो मेरे एग्जॉस्ट फैन का, बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन कहाँ बाहर जा रहा है, और मेरे घर में जो हवा है एसी के थ्रू आ रही है कहाँ से आ रही है। मान लीजिए वो किसी कमरे से आ रही है, ऊपर मान लीजिए कहीं से भी आ रही है, अगर वो सिक्योर्ड है तो आप भी सिक्योर्ड है। और अपने और एसी के बीच में किसी को मत बैठने दीजिए। जैसे अगर सामने से एसी आ रहा है मेरे ऑफिस में, मैं यहाँ बैठा हूँ और आदमी यहाँ बैठा है, तो एसी की हवा के साथ साथ उसकी सांस भी मेरे पास आ जाएगा। ये 3 प्रिकॉशंस आपने लेनी है। तो आप सब लोगों को जितने भी यहाँ पर आज लोग यहाँ पर आए, मैं कल रात में मेरे सपनों के अंदर में सपना जी आई। उन्होंने बोला, और उन्होंने हंस क्यों रहे हो? रात को एक्चुअल में आई थी सपना जी, मेरे सपने में आई। मेरे सपनों में सपना जी आई और उन्होंने पूछा कि आज जब लेक्चर करोगे वो भारत की भारतीयां पे 2 मिलेंगी, उनको नमन करते हुए, सब लोगों की वंदना करते हुए नमस्कार बोल के चुपके से निकल लेना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक वी नीड अनदर सेशन और 2। हम आपको जरूर बुलाएंगे और आप जरूर से आ जाइएगा। तो ऑन दिस नोट, नमस्कार सर, आपने इतना टाइम निकाला, एंड मैं सपना खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से इतना समय निकाला और हमें इतना सारा वैल्यू हमारी लाइव्स में ऐड करा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Before we end the session, I would like to say something. Sorry, Sapna Di, but I would like to thank the Devditi Foundation for giving us these lovely and knowledgeable sessions every day. And इससे पहले कि हम लोग सब लॉग आउट करें, I would like to tell you that हमारा अगला सेशन आज 4 बजे है, और ये सेशन जो है हमारी देवदीति के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये सेशन है हमारी साड़ियों के ऊपर। और देवदीति फाउंडेशन इज समथिंग विच रियली प्रमोट्स आवर कल्चर एंड साड़ीज, और इसलिए आप प्लीज 4 बजे आइए एंड प्लीज लर्न अबाउट आवर इंडियन वीव्स एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हेयरलूम एंड एक्सपेंसिव साड़ीज। एंड सर इसके साथ सर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वेद और उपनिषदों के ऊपर कभी एक टॉक, कुछ भगवत, कुछ भी जो आपके दिल के और ज्यादा करीब हो, हम देवदीति इसके लिए भी जरूर करें जब आप समय निकालें। We'll take no problem. Any Upanishad, any Ved, any time. Thank you.
For sure. Thank you, sir. Thank you.